कहिए अतिथिगण, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कृपया ऋषि वाल्मीकि को सूचना दीजिए कि अयोध्या से राम, जानकी एवं लक्ष्मण उनके दर्शन करना चाहते हैं। जो आज्ञा। गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जनक नंदनी सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण आश्रम पधारे हैं। हे साधक, हे संत विचारक, हे आदि कवि वाल्मीकि, मुझे अपने चरण स्पर्श करने का सौभाग्य दीजिए। नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं तो कुख्यात दस्यु था, अपराधी था। लोग मेरा नाम सुनकर कांप उठते थे। मैं तो बहुत बुरा मानव हूं। यह तो उस ब्रह्म की कृपा है कि मैं उस अंधेरे से बाहर निकल आया। फिर भी मैं स्वयं को इस योग्य नहीं समझता कि मेरे चरण स्पर्श किए जाएं। हे ऋषि श्रेष्ठ, जिस प्रकार एक वृक्ष का बीज जब धरती के ऊपर रहता है तो उतना सुंदर और सुडौल दिखाई नहीं देता, किंतु जब वही बीज धरती की कोख में समाकर एक वृक्ष बनकर उभरता है तो समस्त संसार के लिए हरे पत्ते, सुगंधित पुष्प एवं स्वादिष्ट फलों का कोष बन जाता है। उसी प्रकार जब आप घोर तपस्या और ज्ञान में डूबकर उभरे तो सारे संतों और महान कवियों के आदर्श बन चुके। जो व्यक्ति अपने कर्म से महान कहलाता है उसकी महानता की कोई सीमा नहीं होती ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव, तुम्हें देखकर मेरे मन में जो भावना उठ रही है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पुत्री कहकर पुकारूं। केवल पुकारिए नहीं ऋषिवर, पुत्री समझिए भी। चिरंजीवी भाव, भले समय पर आए आप लोग। मैं आपके बाल्यकाल से जीवन का चरित्र चित्रण कर रहा हूं और मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि उसका अवलोकन उसी के हाथों हो जिसका यह चरित्र चित्रण है। और मेरा यह सौभाग्य है कि आज यह अवसर मेरे हाथ आ गया। देव भाषा का इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञाता एक साधारण शिष्य से अवलोकन के लिए कह रहा है। मैं आपका स्थान जानता हूं। आपके कुलगुरु वशिष्ठ मुझे बता चुके हैं कि आप साहित्य, कला एवं संस्कृति के असाधारण ज्ञाता एवं विद्वान हैं। अवलोकन तो आप ही को करना होगा। आइए विश्राम कीजिए। महाराज की जय हो। सेनापति, क्या समाचार मिला? मेरे गुप्तचर कुछ समाचार लाए हैं महाराज, और उन्हें सुनकर मैं कुछ उलझन में पड़ गया हूँ। क्या सूचनाएं इतनी चिंताजनक हैं? चिंताजनक तो कहना उचित न होगा मेरे लिए, पर हाँ, आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। आप मेरा कौतूहल बढ़ा रहे हैं। कृपया शीघ्र बताइए, क्या सूचना लाए हैं आपके गुप्तचर? गुप्तचरों का कहना है कि
राजकुमार भरत के साथ विशाल सेना तो है ही, गुरु वशिष्ठ और तीनों राजमाताएं भी हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? ये स्वयं मैं समझ नहीं पाया महाराज। इसका अर्थ ये हुआ कि राजकुमार भरत जो मेरे ज्येष्ठ जामाता से युद्ध करने जा रहे हैं, उनके लिए कुलगुरु वशिष्ठ की सहमति और तीनों राजमाताओं की अनुमति भी प्राप्त है, जो असंभव है। या फिर राजकुमार भरत का उद्देश्य युद्ध नहीं, कुछ और है जो संभव है। युद्ध के अतिरिक्त उनका उद्देश्य और क्या हो सकता है महाराज? यह जानने के लिए हमें अपने आप को और अपनी सेना को छिपा कर रखना होगा और राजकुमार भरत और उनकी सेना की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी और फिर उचित समय पर उचित पग उठाना होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? सेना को आदेश दीजिए कि वो हमसे दूरी पर हमारे पीछे रहे। केवल हम और आप आगे जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। मेरी राजदुलारी सीता न जाने वन के कष्टों को कैसे झेल रही होगी। सीता, सीता, सोच में पड़ गए स्वामी। मेरे नेत्रों के समक्ष वो दृश्य घूम गया देवी, जब मैंने पहली बार आपको जनकपुरी की एक पुष्प वाटिका में ऐसी ही एक भोर में पुष्प तोड़ते हुए देखा था। तब आप जनकपुरी में थीं, राजकुमारी थीं। किंतु आज आज कोई अंतर है स्वामी? भौर भी वैसी ही है, पुष्प भी वैसे ही हैं, किंतु आप जनकपुरी में नहीं हैं, एक उजाड़ वन में है। और आप राजकुमारी नहीं है देवी, एक वन से दूसरे वन भ्रमण करती दुखियारी है। जहां मेरे राम है, वही मेरी अयोध्या, वही मेरी जनकपुरी। और आपने मुझे दुखियारी कैसे समझ लिया? जिस नारी को सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर क्षण हर पल अपने स्वामी का साथ प्राप्त हो, वो नारी दुखियारी कैसे हो सकती है? वो तो सबसे सौभाग्यशाली नारी है। और यदि वो दुखियारी है तो इस संसार की हर नारी दुखियारी होने को अपना सौभाग्य समझेगी। धन्य है आप, धन्य है। ये वाक्य तो केवल आप ही के मुख से निकल सकते थे। ये पुष्प तोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ गई? भ्राता लक्ष्मण जल लेने गए हैं, तो मैंने सोचा आपकी पूजा का समय हो रहा है, मैं ही पुष्प तोड़ लाऊं। सत्य स्वामी, आपका ये तपस्वी वेश आप पर इतना भव्य लगता है कि राजकीय वेश भी इसकी तुलना में तुच्छ लगता है। सीता, तभी तो मुझे वो
जनकपुरी की वाटिका का दृश्य स्मरण हो आया। भ्राताश्री, भ्राताश्री, क्या हुआ अनुज? भ्राताश्री, भ्राता भरत विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से इसी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। देवाधिदेव, ये किसने आपके नेत्रों को अपनी ओर बांध रखा है? भरत ने। देवी, ये देखकर कोई कह सकता है कि भरत राम की विमाता के पुत्र हैं? सत्य कहा आपने। जिस प्रकार जड़ों में जल के रहते कोई वृक्ष सूख नहीं सकता, उसी प्रकार जिस परिवार में भरत जैसा भाई होगा, उस परिवार को कोई नहीं तोड़ पाएगा। संसार की कोई भी विपदा उस परिवार की एकता को भंग नहीं कर सकती। चारों भाइयों में जो स्नेह है, वो परिवार में संबंधों की ऊंची और आदर्श मर्यादा को स्थापित करता है। देखिए, भरत किस प्रकार हट कर रहे हैं कि उनकी माताएं रथ में सवार हो जाएं, और इसके लिए वो तर्क भी दे रहे हैं। उन्होंने महारानी कौशल्या जैसी नारी को निरुत्तर कर दिया है। कृपया यूं पैदल चलकर मुझे नरकगामी न बनाइए। किंतु पुत्र, हमें पैदल चलने में कोई कष्ट नहीं होगा। माता, आपको कष्ट हो ना हो, किंतु मुझे तो कष्ट होगा। यदि आपको इस प्रकार भ्राताश्री के समक्ष ले गया तो वो मुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कहो पुत्र, हमें ये तनिक भी नहीं सुहाता कि हम रथों पर सवार यात्रा करें और तुम कांटों भरी मार्ग पर चलते रहो। माता, गुरु एवं माता दोनों देवता समान होते हैं, और मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरे देवता पदयात्रा करें। कृपया रथ पर सवार हो जाइए। नहीं पुत्र, हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे। हमें भी पदयात्रा करने दो। माता, एक बात पूछूं? अवश्य पूछो। यदि मेरे स्थान पर भ्राताश्री होते और वो आपसे ये कहते, तो क्या आप उनकी बात न स्वीकार करती? तो फिर मेरी बात क्यों टाल रही हैं? पुत्र भरत सत्य कह रहे हैं दीदी। हाँ, ये अपना हठ नहीं छोड़ेगा। चलिए हम रथ पर चलते हैं। अनुज। जी भ्राताश्री। अब तुम भी रथ पर जाओ। नहीं भ्राताश्री, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अनुज, तुम्हें कष्ट होगा तो मुझे दुख होगा, मान लो मेरी बात। भ्राताश्री, आप अपनी साधना पूरी कर रहे हैं, पर आप मुझे अपनी साधना पूरी करने से वंचित कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। भ्राताश्री, भ्राताश्री राम के पदचिन्हों पर चलना आपकी साधना है, और आपके पदचिन्हों पर चलना मेरी साधना है। अनुज, चलो। भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भ्राताश्री भरत के राजमत, सत्तामत और अहंकार को चकनाचूर कर दूं। उन्हें ये बता दूं
कि आप पर आक्रमण करने और आपको क्षति पहुंचाने के विचार का भी क्या परिणाम होता है? वास्तविकता जाने बिना कोई निर्णय कर लेना वैसा ही होता है अनुज, जैसे घटा के छाने पर दिन को रात्रि समझ लेना। अंधकार सूर्य को निगल सकता है, आंधी एक पर्वत को उड़ाकर ले जा सकती है, पृथ्वी अपना धैर्य खो सकती है, किंतु राजमद और सत्ता के मद में मेरा अनुज भरत भ्रातृ प्रेम को भूल जाए, असंभव है अनुज, यह असंभव है। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न हुआ होता तो न्याय और धर्म की व्यवस्था बनाना संभव ही न होता। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है अनुज, अवश्य ही भ्रम हुआ है तुम्हें। भ्राताश्री, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु यदि भ्राता भरत के मन में खोट नहीं होता तो वो अकेले ही आते ना। शत्रुघ्न को साथ लाने का क्या अर्थ है? अनुज, भरत और शत्रुघ्न में वही संबंध है जो तुम में और मुझ में है। एक काया तो दूसरा छाया। यदि लक्ष्मण राम के संस्कारों की प्रतिमूर्ति है तो शत्रुघ्न भी भरत के संस्कारों से परिपूर्ण है। क्या यह संभव है कि अमृत के वृक्ष से विष का फल फूटे? क्या यह संभव है कि लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता सुमित्रा एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसमें लक्ष्मण के गुण ही न हो? अनुज, क्या यह संभव नहीं है कि शत्रुघ्न भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही उतावला हो रहा हो? भ्राताश्री, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, 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 जय श्री राम, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, 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 अनुज, भ्राताश्री, भारत, महारानी कैकेयी, भरत के अश्रुओं ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। भ्राताश्री, तुमने मुझे भरत जैसा पुत्र दिया। जाओ, मैंने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा किए। भारत, भारत, मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ भरत। कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे, कैसे हैं वो? भ्राताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। राम राम, जय श्री राम, राम राम, मोरे राम, राम राम। मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ भरत। कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय
पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे। कैसे हैं वो? भ्राताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। हाँ भ्राताश्री, आपने अयोध्या छोड़ी एवं पिताश्री ने संसार छोड़ दिया। वो भरत की भांति पाषाण हृदय नहीं थे ना भ्राताश्री, जो राम को विदा करने के पश्चात भी जीवित रहते। मेरे वियोग ने मेरे पिता के प्राण ले लिए। नहीं भ्राताश्री, नहीं। पिताश्री का निधन आपके वियोग के कारण नहीं हुआ है। उनकी मृत्यु का उत्तरदायी मैं हूं। मैं आपका अयोध्या छोड़ना, पिताश्री का संसार छोड़ना, ये सब मेरे कारण हुआ है। सब मेरे कारण हुआ है। विश्वास कीजिए भ्राताश्री, यदि आपके दर्शन की इच्छा नहीं होती तो मैं आपको अपना ये पापी मुख कदापि नहीं दिखाता। कदापि नहीं दिखाता। अनुज, समय का चक्र कोई नहीं थाम सकता। नियति पर किसी का वश नहीं चलता। होने पर किसी का अंकुश नहीं हो सकता। हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, ये तो केवल विधि के हाथ में है। जो होना था वो तो होना ही था। जो होने जा रहा है वो भी होकर ही रहेगा। तुम स्वयं को दोष मत दो भरत, स्वयं को दोष मत दो। स्वयं को दोष मत दो। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रजापति, धरती पर जिस प्रकार राम भरत मिलाप हो रहा है, उससे देवताओं में भय और असंतोष की लहर दौड़ गई है। देवता धरती पर मानवों के मिलाप से भयभीत हो जाएं, क्या यह अद्भुत नहीं है? हे देवराज, यह मिलाप तो पारिवारिक संबंधों की चरम सीमा दिखा रहा है। बता रहा है कि परिवार के सदस्यों में कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसी एकता होनी चाहिए। आज धरती पर राम और भरत के मिलाप ने जो दृश्य दिखाया है, मानव जाति उसे युगों युगों तक अपने हृदय से लगा के रखेगी। हमारे भय का कारण यह है कि यदि इस मिलाप के पश्चात भरत ने राम को अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लिया तो क्या होगा? देवताओं और मानवों को समान रूप से आतंकित करने वाले अत्याचारी रावण का क्या होगा? प्रजापति उस क्रूर अत्याचारी का सर्वनाश कौन करेगा? इंद्रदेव, विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर जो निर्णय लिया है, उसके कारणों को आप भूल रहे हैं। रावण के सर्वनाश से पहले राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर धरती वासियों को मानवता, सभ्यता
धर्म पालन एवं संस्कृति रक्षा की परिभाषाएं बतानी थीं और मर्यादा पुरुषोत्तम से यह अपेक्षा कि वो अपने मार्ग से डिग जाएंगे व्यर्थ है। देखिए धरती पर क्या हो रहा है। अपने इस पतित देवर को क्षमा कर दीजिए भाभी श्री। आप जैसा देवर तो केवल उन्हीं को मिल सकता है जिनके भाग्य पर संसार गर्व करे। आप क्षमा के नहीं गर्व के पात्र हैं। आप जैसा देवर पाकर मैं धन्य हो गई। अनुज, तुम मेरे गले नहीं लगोगे? भ्राताश्री, मैं आपको किस मुंह से गले लगाऊं? मैं आपका अपराधी हूं। आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं ना, किंतु क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। नहीं अनुज, मन करता है कि मैं उस मन के टुकड़े टुकड़े कर दूं जिसमें आप जैसे भाई के प्रति संदेह जागा है। नहीं अनुज। भ्राताश्री, सूर्यदीप लेकर भी ढूंढूंगा ना, तब भी आप जैसा भ्राता इस पूरे संसार में नहीं मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं अनुज, नहीं। भ्राताश्री। अनुज, भ्राताश्री। अनुज, अनुज, तुम गले लग गए, सारे क्लेश दूर हो गए। शिष्य राम। गुरुदेव। गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम्हारी माताएं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं शिष्य। मेरी माताएं आई हैं? माता कैकेयी भी? हाँ। माता। जो माता राम के हृदय में बसती है, रमती है, वो राम के नेत्रों से ओझल कैसे हो सकती है? माता, माता, क्या नदी लहर से मुख मोड़ सकती है? क्या दीपक प्रकाश से पीछा छुड़ा सकता है? जिस गोद में सिर रखकर जीवन का भेद जाना, उस गोद से मुझको वंचित न कीजिए माता। जिन चरणों को छूकर पूजा का अर्थ ज्ञात हुआ, उन्हें दूर न कीजिए माता। माता, मैं तो सर्वप्रथम आपका पुत्र हूं और तत्पश्चात माता कौशल्या का।
नहीं, नहीं पुत्र नहीं। तुमने जिन सुंदर शब्दों का उपयोग किया, मैं उनके योग्य नहीं हूं। मैं तो वो पापन हूं जिसने अपने पुत्र से उसके अधिकार छीन लिए, जिसने अपने पति से उनका जीवन छीन लिया। मैंने तो अपने ही हाथों से अपनी मांग के सिंदूर को पोंछकर उसमें राख भर दी। मैं ही तो रघुकुल के दुखों का कारण हूं। मैं ही तो सारे विनाश की जड़ हूं। नहीं माता, माता आप तो वो सुंदर वृक्ष हैं जिस पर भरत जैसा सुंदर सा पुष्प खिला है, जिसने राम को ममता की छाया दी है। नहीं पुत्र नहीं, मैं ही जानती हूं मैंने कितना अनर्थ किया है। माता, नियति के दोष को स्वयं का दोष मत समझिए। आपने जो किया वो नियति ने आपसे करवाया। आपके प्यार को तरसते हुए इस पुत्र को गले लगा लीजिए माता। कैकई, अपने पुत्र को गले लगा लो। पुत्र, माता, पुत्र राम, माता, मेरे लाल, माता, मेरे राम, माता, मेरे लाल, माता, मेरा पुत्र, पुत्र, मेरे लाल। मैं जानती थी कोई और मुझे क्षमा करे न करे, मेरा पुत्र मुझे अवश्य क्षमा करेगा। हाँ माता, मैं जानती थी। मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ, तुम्हें देखते ही भूल गई कि कौशल्या दीदी और सुमित्रा दीदी भी तुम्हें गले लगाने के लिए कितनी व्याकुल हैं। माता, राम, पुत्र राम, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। माता सुमित्रा, पुत्र राम, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव, पुत्री। नहीं पुत्री, नहीं। पुत्र राम ने तो मुझे क्षमा कर दिया, किंतु जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगी तब तक नहीं मातेश्री, मैं आर्यपुत्र के चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मेरे हृदय में आपका जो पहले स्थान था अब भी वही है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे आप रघुवंशियों पर गर्व है। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। पुत्र भरत,
पुत्र भरत, जब तक मैं तुमसे क्षमा नहीं मांग लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्र, कुछ समय के लिए मैं भूल गया था कि भरत ही श्री राम का दूसरा रूप है, धर्म की साक्षात मूर्ति है। मैं तुम पर संदेह कर बैठा कि तुम राम पर आक्रमण करने जा रहे हो। मैं अपनी सोच के लिए लज्जित हूं। ऐसा न कहिए, आपने कोई भूल नहीं की। भूल तो मुझसे हुई है जो मैं यहां सेना लेकर आ गया। आपने तो जो भी सोचा वो स्वाभाविक ही है। मैं तो स्वयं यहां अपनी एक भूल सुधारने आया हूं। भ्राताश्री, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। क्या भरत? भ्राताश्री, हम सब की भांति अयोध्या का कण कण आपके दर्शनों का प्यासा है। अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अयोध्या लौट चलिए। अयोध्या लौट चलूं? हाँ। और पिताश्री का वचन? वो अवश्य पूरा होगा। आपके स्थान पर वनवास मैं काटूंगा। भ्राताश्री, दोषी तो मैं हूं, तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। पुत्र भरत सत्य कहता है। मेरे पाप का आधा बोझ तो तभी उतरेगा जब मेरा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगा और शेषाधा जब पुत्र भरत वनवास काटेगा। नहीं माता, नहीं। पिता का वचन, ऐसा वचन जिसके कारण स्वयं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा वचन कोई माला नहीं होता जिसे मैं स्वयं अपने गले से निकालकर अनुज भरत के गले में पहना दूं। नहीं माता, यदि मैं अपने पिता के वचन से विमुख हो गया माता, तो संसार से वचन का सम्मान समाप्त हो जाएगा। फिर वचन कोई धर्म नहीं, एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसके टूटने का किसी को दुख नहीं होता। नहीं भरत, अयोध्या के सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए और वनवास को जाना मेरे लिए भाग्य का लेख है। मैं तुमसे पूछता हूं अनुज, क्या मैं पिताश्री के वचन को झूठा हो जाने दूं? जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म कहता है कि पिता का आदेश पूरा होना चाहिए, किंतु न्याय कहता है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर आपको विराजमान होना चाहिए। भरत, जो न्याय धर्म पर आधारित ना हो वो न्याय नहीं होता। इसलिए तुम अयोध्या चलने के अतिरिक्त और जो कुछ कहो वो मुझे स्वीकार है। तो भ्राताश्री, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप अस्वीकार तो नहीं करेंगे? मांग कर तो देखो अनुज। तो भ्राताश्री, इस भरत को अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। चरण पादुकाएं? हाँ। क्यों भरत? भ्राताश्री, अयोध्या के राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेंगी। और 14 वर्षों तक मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। किंतु ध्यान रहे भ्राताश्री, 14 वर्षों तक एक एक दिवस में आपकी प्रतीक्षा करूंगा, किंतु यदि 14 वर्ष पश्चात आपने क्षण मात्र का भी विलंब किया तो आपके चरणों की सौगंध ये भरत अपने प्राण त्याग देगा।
कि भरत अपने प्राण त्याग देगा भ्राताश्री। चरण पादुका रघुवर दीनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी। भारत। भ्राताश्री, देखिए देवी, इस क्षण को देखिए। यह क्षण नहीं है, इतिहास है। धरती पर जिन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस दृश्य को देखा है, वो पुकार उठे कि ईश्वर ने उन्हें नेत्र इसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए दिए हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इस दृश्य की कथा सुनाएगी। राम भरत मिलाप मानव संस्कृति का आदर्श बनेगा। सत्य कहा देवाधिदेव, मैं भी यह दृश्य देखकर अपने अश्रु न रोक सकी। कितने महान हैं केकई नंदन, जिन्हें ना तो राज का प्रलोभन है न सत्ता की इच्छा। उनके लिए उनका भाई ही उनके जीवन का आधार है। धन्य है वो भाई जो भ्रातृ प्रेम के लिए सत्ता को पाकर भी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भ्रातृ प्रेम का चरम बिंदु तो देखिए, भरत कितनी धूमधाम से राम की चरण पादुकाओं का राज्याभिषेक कर रहे हैं। समस्त अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटिसमप्रभं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा दैवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति अस्तु, कल्याणमस्तु। अनुज, आज से अयोध्या की व्यवस्था के तुम उत्तरदायी रहोगे। मुझे आपका सहायक बनने में अपार हर्ष होगा भ्राताश्री। सहायक नहीं अनुज, तुम संपूर्ण उत्तरदायी बनकर रहोगे। और आप? अनुज, मैंने निर्णय लिया है कि मैं पास के नंदी ग्राम में जाकर रहूंगा, और उस समय तक रहूंगा जब तक मेरे भ्राता श्री राम का वनवास समाप्त नहीं हो जाता। राज्यसभा स्थगित करने की घोषणा की जाती है।
प्रणाम महारानी, धाई माँ आपके दर्शन करना चाहती हैं। मेरे दर्शन? जाकर पूछो उससे कि कैकेयी के सर्वनाश में क्या और कुछ शेष रह गया है। आज उसी के कारण पुत्र राम, पुत्र वधु सीता, पुत्र लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं। उसी के कारण मैंने अपने सौभाग्य में आग लगा दी। आज उसी के कारण मैं इस वैधव्य की अग्नि में जल रही हूं। मैं नहीं जानती यदि वो मेरे समक्ष आई तो मैं उसके साथ क्या व्यवहार करूंगी। जाओ कह दो उससे कि चली जाए यहाँ से और फिर अपना मुख मुझे कभी न दिखाए। मैं जानती हूं तू क्यों आई है तो अपनी दीदी सीता की बहन ही ना। तू भरत के साथ नंदी ग्राम जाने की अनुमति लेने आई है मुझसे। हाँ माताश्री, मैं इसी क्षण से भयभीत थी। मैं जानती थी कि ये क्षण आने ही वाला है और आता भी क्यों ना। जो पाप करता है उसे उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। मैंने कौशल्या दीदी से उनके पुत्र और पुत्रवधू को दूर कर दिया। अब ईश्वर मेरे पुत्र और पुत्रवधू को मुझसे दूर कर रहे हैं। मैंने जो बोया वही काट रही हूं। पाप करने से पहले ये सब भूल जाते हैं कि उन्हें उस पाप का फल भी भोगना पड़ता है जो मैं अब भोग रही हूं। मैं जानती हूँ माताश्री, आप मेरे जाने के कारण से बहुत दुखी हैं, किंतु दुख, कष्ट, पश्चाताप, प्रायश्चित, अब तो ये मेरे जीवन के अंश बनकर रह गए हैं। मैं तो तुम्हें रोक भी नहीं सकती। मैं तो अधिकार भी खो चुकी हूँ, वो अधिकार भी खो चुकी हूँ। जाओ पुत्री, पातिव्रत धर्म और जनकपुरी की परंपरा का निर्वाह करो। जाओ जाओ जाओ। ईश्वर, मैं शून्य और शून्य को जोड़कर एक बनाने चली थी, किंतु उत्तर शून्य का शून्य रहा। जिन्हें मैंने तोड़ना चाहा वो जुड़ गए। कदाचित मैं समय से पूर्व आ गई, किंतु मेरा समय अब
अवश्य आएगा। मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा। स्त्रियां तब मेरा सम्मान करेंगी, तब आज की भांति एक परिवार नहीं होगा। जितने भाई होंगे उतने परिवार होंगे। मैं आऊंगी, तब आऊंगी। आज मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। हे काल, अब तेरा कार्य है। मुझे समाप्त कर, मुझे समाप्त कर, मुझे समाप्त कर। बड़ी मां, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। माता, अब हमें विदा कीजिए। मैं तुम्हें कैसे विदा करूं पुत्र? मेरा पुत्र राम आंखों से दूर हो गया तो मैं सोचती थी तुम्हें देखकर जी लूंगी, परंतु तुमने भी हमसे दूर जाने का निश्चय कर लिया। नहीं माता, नहीं। नंदीग्राम कोई अधिक दूर तो नहीं है। आपका जब जी चाहे हमसे मिलने आ जाइएगा। किंतु माता, हमारे भ्राताश्री तो हमसे इतनी दूर हैं कि उनसे मिलने में कल्पना के पांव भी थक जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए बड़ी मां। वो देखिए देवी, दूर किसी ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा है। चलिए आज रात का पड़ाव वहीं डालते हैं। मार्ग में मुझे एक संत ने बताया था कि आगे कहीं ऋषि अत्रि का आश्रम है। भ्राताश्री, लगता है ये आश्रम वही है। यदि ये ऋषि अत्रि का आश्रम है तब तो यहाँ पर महासती माता अनुसुईया भी अवश्य होंगी। मुझे मेरे गुरुदेव शतानंद ने बताया था कि माता अनुसुईया ऋषि अत्रि के आश्रम में रहती हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि माता अनुसुईया सभी नारियों में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन से तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। आइए देवी। ऋषिवर, ऋषिवर, धन्य भाग हमारे। कोई अतिथि परिवार हमारे आश्रम की ओर आ रहा है और उन अतिथियों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होने वाला है। अनुमति हो तो हम जाकर उनका स्वागत करें और उन्हें लिवा लाएं। नहीं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दो। तुम लोग संध्या वंदन की सामग्री तैयार करो। सूर्य
सूर्यास्त के समय भी माथे पर इतना तेज लेकर जो महात्मा अपनी ओर आ रहे हैं, वो अवश्य ऋषि अत्रि ही होंगे। शिवर, दशरथ पुत्र राम का, देवी सीता और अनुज लक्ष्मण का सादर प्रणाम। यशस्वी भव। आज मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आप जैसे अतिथिगण आज इस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे राम, ऋषि की आपसे एक विनती है। आप आज रात्रि इसी आश्रम में विश्राम करें। माता अनुसुईया कहाँ पे हैं? देवी, उन्होंने ही आपके आगमन की सूचना दी थी। आइए। देवी, हमारे बड़े भाग्य हैं। हमारे अतिथि कोई और नहीं, कौशल्यानंदन श्री राम, जनक नंदिनी देवी सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं। श्री राम, पुत्री जानकी, पुत्र लक्ष्मण, स्वागत है आपका। नहीं कौशल्यानंदन, नहीं। अहल्या का उद्धार करने वाले श्री राम के चरण तो मुझे स्पर्श करने चाहिए। क्यों माता? आप मुझसे बड़ी हैं और बड़ों के चरण स्पर्श करना छोटों के लिए सौभाग्य का विषय होता है। बड़ा आयु से नहीं, कर्म से होता है। आप तो ऋषि समाज और आश्रम संस्कृति के रक्षक हैं। भला आपसे बड़ा और कौन हो सकता है? अखंड सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। देवी, कोई जाने ना जाने, किंतु मैं जानता हूं श्री राम का वनवास ऋषि समाज के कल्याण का कारण बनेगा। शिष्यों, जाओ, अतिथियों के भोजन और विश्राम की व्यवस्था करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, आपको मेरे लिए सोने की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरे भ्राता श्री राम का वनवास पूर्ण नहीं हो जाता, मैं एक रात्रि भी नहीं सोऊंगा। तुम धन्य हो सुमित्रा नंदन, तुम धन्य हो। ऐसा भाई केवल श्री राम का ही हो सकता है। चलो पुत्री। आओ श्री राम। आइए भ्राताश्री। पुत्रवधू, अपनी सासू मां के समक्ष इस प्रकार श्रृंगारहीन, इतना आभूषण रहित रहना अच्छी बात नहीं है। आभूषण रहित कहाँ? ये पुष्प है ना। माना के पुष्प आभूषणों से कम नहीं होते। फिर जब ये सीता जैसी संसार की सुंदरतम नारी के शरीर का स्पर्श कर रहे हो, तब ये पुष्प सोने चांदी के आभूषणों से भी मूल्यवान हो गए हैं। फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरे पास जो आभूषण हैं, वे मैं तुम्हें दे दूं। उनका अधिकारी तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तुम इस आसन पर बैठो, मैं अभी आई।
दिव्य आभूषण, इन पर तो दृष्टि ठहरना बहुत कठिन है। ये तो बहुत मूल्यवान है। तुम इन्हें पहनोगी तो इनका मूल्य और भी बढ़ जाएगा। देवी, आप पातिव्रत धर्म की चरण सीमा है। कहते हैं पातिव्रत धर्म आपसे आगे जा ही नहीं सकता। मुझे बताइए, पातिव्रत धर्म क्या होता है? जो स्वयं सिर से पांव तक पातिव्रत धर्म की मूर्ति है, वो मुझसे पूछ रही है कि पातिव्रत धर्म क्या है? जो स्वयं पातिव्रत धर्म की संपूर्ण परिभाषा है, वो मुझसे पातिव्रत धर्म की परिभाषा जानना चाहती है? देवी, पातिव्रत धर्म वही होता है तुम जिसका पालन कर रही हो। मैं तो केवल अपने स्वामी का साथ दे रही हूँ। पातिव्रत धर्म और क्या होता है? कहा जाता है कि धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा संकट के समय ही होती है। जो नारी संकट में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, वही पतिव्रता नारी होती है। क्योंकि यूं तो नारी के लिए पिता, भ्राता और पुत्र सभी हितकारी होते हैं, किंतु इन सब की सीमा निर्धारित है। कोई इन सीमाओं को पार नहीं कर सकता। देवी, केवल पति है जो हर सीमा पार कर सकता है। केवल पति है जो असीम सुख दे सकता है। तुम तो पातिव्रत धर्म का आदर्श हो और श्री राम अपार सुख के। महादेवी, श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ देवी।